किस मोटिव से वो वहां गया था और क्यों उसने ये बकवास फिर से की कश्मीर कश्मीर की। मुझे मुझे एक बात समझ नहीं आती। मैं इस वीडियो में थंबनेल लगाऊंगी ताबिश बुखारी की तरफ से बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड धमकी पाकिस्तान को। नहीं, ये धमकी। पाकिस्तान हमने हिंदुस्तानियों से महफूज रखने के लिए जमाया हुआ है ताकि हिंदुस्तान वाले अच्छा, कहीं हमला न अच्छा, कर आपने हिंदुस्तान से महफूज रखने के लिए अपनी आर्मी डाल दी वहां पे। अरे, आप उसको महफूज नहीं कर सकते हो। अगर वो हमारे पास होगा, हमारे पास महफूज है, जैसे हम महफूज है इंडिया के साथ, हम अच्छे से रह रहे हैं। उनकी अच्छा, आपने क्या किया उसके लिए? आपके पाकिस्तान ने क्या किया उनके लिए, आप मुझे बताओ। वहां पे आजादी अभी दिलवा दी मुझे ना लगता हमने। है। आजाद हमने उनको आजाद करवा दिया, इससे बड़ी बात क्या होगी। कौन सा आजाद करवाया? आजाद नहीं है वो आपके कंट्रोल में है, आपके कानून पे चलता है। आप और मैं, एक यूथ ही चेंज कर सकता है एक स्टेट को। ठीक है, अगर आपको पाकिस्तानी लीडर्स ने करने दिया पहले। वैसे वो तो नहीं देंगे करने, जहां तक मुझे लगता है। तो मुझे एक बात इसलिए बताएं, मुझे आप लगता लोग है। इतना खुश क्यों होते हैं ये बात बोल के? ये मुझे जरा राज की बात जाननी है। अदर देन इंटरव्यू भी मैं पूछने वाली थी आपसे। ये बात है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि कश्मीरी, जो कश्मीरी है वो हम्म। खुश है, आबाद है, अच्छे से है, सब ठीक है। आप भी पॉलिटिशियंस के साथ, सॉरी, आप भी कश्मीरियों के साथ बात करते हो, इंटरव्यूज करते हो। आपको किस कश्मीरी ने बोला कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं? आज तक किसी बोला? ने कभी नहीं बोला। नहीं बोला, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जो है, हम हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान के साथ खुश है। हिंदुस्तान हमारे रिसर्च करना चाहिए। अगर ये वीडियोस हमारे पास आती है, कब की है? न कि 73 की, 93 की वीडियो तक, ये देखो क्या हो रहा है कश्मीर में, वो हो रहा है, ये हो रहा है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, डेवलपमेंट हो रही है, क्या हो रहा है? अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ तो ठीक है। आप मुझे बताइए, इससे ज्यादा क्या होना चाहिए? साथ में मैं आपकी इस बात का पहले जवाब देती हूँ। उसको हम आजाद इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको हमने हिंदुस्तान से आजाद करवाया, वहां के जुल्मों सितम से बचाया, और पाकिस्तान मुसलमानों ने को उस पर इतनी बड़ी कब्जा लगाया, आजादी दिलवाई। और वहां पाकिस्तानी वो आर्मी लोग ने उस पर आजादी कब्जा से रह लगाया। रहे हैं, आप लोग ऐसे नहीं कर सकते उन्हें। नहीं नहीं, पाकिस्तानी आर्मी ने वहां पे कब्जा किया और वहां पे उन पे तशद्दुद कर दिया। हम वीडियो अच्छे से देखते हैं। इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, कश्मीर कश्मीर वोट बैंक तो है ना। जब कश्मीर का नाम लेंगे तभी पीएम बन जाएंगे, नहीं तो थोड़ी पीएम बन जाएंगे। अभी कश्मीर को नहीं बोलेंगे तो थोड़ी पीएम बन जाएंगे। लेकिन मैं पाकिस्तान की आवाम को बोलता हूँ, बहुत बेवकूफ बना रहे हैं तुम लोगों को कश्मीर के नाम पे। कि आप हम मुझे पहले बताओ, ही आजाद किससे हैं, उनकी आजाद, आजादी की क्या बात किससे है। आजाद करना है? हम हमें किसी ने जेलों में बंद रखा है? किससे आजाद करना है? किससे? डेवलपमेंट से आजाद करना है हमें, पीछे आप ले लोगों जाना में है जो पीओके। पथराव होता है, आप लोगों में जो पथराव होता है, जुल्म ज्यादती होती है, नमाज नहीं पढ़ने दी जाती और दहशतगर्दी ये होती है किसने वहां पे आपको बोला मस्जिदों में आके। हमारी हमें नमाज नहीं पढ़ने दी जाती? हम तो आराम से नमाज पढ़ते हैं। कौन पत्थर मारता है हमें? उल्टा तो अभी आप लोगों ने जो रोजे, आपकी अभी आप कंट्री लोग रोजे नहीं पाकिस्तान है रखा है। वही तो प्रोपागंडा करती थी, और यहाँ पे लड़कों को भटका के पथराव किया जाता था। लेकिन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला है, अब और नहीं, लोग समझ चुके। यूज अपनी कंट्री का थोड़ी हिफाजत कर लो। कहीं चाइना है ना, आपको सारा अपनी आर्मी डाल के आपकी आर्मी को ही निकाल दे, क्योंकि वो ऐसा मुल्क है। उन पे आज तक किसी ने भरोसा नहीं किया है। और अगर आपको पता भी होगी कि चाइना का जो बोला जाता है, वहां के लोग कितने जालिम लोग हैं, तो वो किसी का नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स। आई एम विश्वास और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ इंडिया के कश्मीर से एक गेस्ट मौजूद है, ताबिश बुखारी जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। वेलकम टू माय चैनल सर एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच महविश, थैंक यू। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आजकल हर तरफ जो है उसकी चर्चा हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर बात करना, उससे डिस्कस करना। मैंने बहुत से जर्नलिस्ट से ऑलरेडी अपने चैनल पे इस पर डिस्कशन हो चुकी है, मगर एक कश्मीरी से इसके बारे में बात करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इस मसले, इस मुद्दे के ऊपर नजर डालना। तो अभी करंटली आपके सामने एससीओ की मीटिंग के लिए गोवा, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जी तशरीफ लेकर गए और वहां से उनको बड़ा कोल्ड वेलकम मिला जयशंकर जी की जानिब से। उन सारी चीजों के बावजूद भी पहले तो उन्होंने इंडिया के पीएम के बारे में बुच्चर और पता नहीं क्या क्या अल्फाज कहे थे।
एक इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बैठ के। उसके बाद जाने से इनकार किया, फिर इकरार किया, फिर सोचा चला जाता हूँ। फिर जब तशरीफ लेके गए तो वहां जाके भी कुछ अच्छी हरकत हमारे सामने नहीं आई। उन्होंने वहां जाके भी कश्मीर के मुद्दे को उठाया, जबकि कश्मीर के मुद्दे के लिए वो मीटिंग थी ही नहीं। मुझे बताएं, बीइंग अ कश्मीरी, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान से कभी भी कोई भी मिनिस्टर किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाए तो वो हमेशा कश्मीर इशू को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखता है। हिना रब्बानी जी पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, उनका एक बयान में उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम नहीं चाहते, कश्मीर इशू है ही नहीं। पहली दफा उन्होंने किसी ने ये स्टेटमेंट दी थी और उनका जाना ही कैंसिल हो गया, वो नहीं जा सकी और उनकी जगह बिलावल भुट्टो को भेज दिया गया इंडिया। और बिलावल भुट्टो ने जाके फिर जो भी किया वहां पे आपके सामने है, जिसका जवाब जयशंकर जी ने बहुत अच्छे अल्फाज में दिया। और जवाब ये था कि आप लोग क्या कश्मीर लोगे और क्या हर वक्त कश्मीर कश्मीर करते रहते हो, बल्कि पीओके भी हमारा है, उसकी जमीन भी खाली कर दो। और यूएन के लॉज को जाके एक दफा देखो, जिसमें साफ साफ ये लिखा है कि अपनी आर्मी वहां से अपना डिफेंस हटाओ, जिसकी तस्दीक करने हमेशा चाइना चला आता है। क्या कहेंगे आप इस सब के बारे में? देखिए, पहले मैं आपको पहली बात कहूंगा कि पाकिस्तान का जो भी पॉलिटिशियन है या जो भी सियासत में है, सियासी जमातों के साथ है, उसको चैन नहीं आएगा कश्मीर के मसले को उठा के। मतलब उनको वो पेट दर्द होता है ना, किसी को पेट दर्द जब होता है, उनका वो ही पेट दर्द है कश्मीर को लेके। आप मुझे एक बात बताइए, किस मोटिव से वो वहां गया था और क्यों उसने ये बकवास फिर से की कश्मीर कश्मीर की? मुझे मुझे एक बात समझ नहीं आती। देखो, आप यूट्यूबर्स भी हो, आप इंटरव्यू करते हो कश्मीरियों का, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी जनरेशन मतलब समझती है कि अच्छे रिलेशंस हो। लेकिन जो ऐसे लोग हैं, वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, उनका तो उनके पास पहुंचता होगा, कहीं ना कहीं से तो देखते होंगे। फिर भी उनको पेट दर्द क्यों है कि कश्मीर कश्मीर, जब कश्मीरी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, ना बनना चाहते थे, फिर भी कश्मीर को क्यों इस मसले को उठाया जाता है? ये मुझे आपके पॉलिटिशियंस का को पहले कुछ समझ नहीं आता। या तो उनको पेट दर्द है, या तो वो चाहते नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, जो उनका असली मुद्दा और मकसद होता है, जिस लिए वो आए होते हैं, जिस पर्पस के लिए वो आए होते हैं, वो या तो वो भूल जाते हैं, या तो उनका असलियत में जो ये होता है, असलियत में उनको कश्मीर के इशू को उठाना होता है, दुनिया के सामने लाना होता है, इसलिए वो आते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है कि कश्मीरी जो कश्मीरी है वो खुश है, आबाद है, अच्छे से है, सब ठीक है। आप भी पॉलिटिशियंस के साथ, सॉरी, आप भी कश्मीरियों के साथ बात करते हो, इंटरव्यूज करते हो, आपको किस कश्मीरी ने बोला कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं? आज तक किसी बोला? ने कभी नहीं बोला। नहीं बोला, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जो है, हम हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान के साथ खुश है। हिंदुस्तान हमारे लिए अभी जो डेवलपमेंट्स कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान 100 साल के बाद भी इतनी डेवलपमेंट कर लेगा। ठीक है? और ये जो पेट का दर्द आपके पॉलिटिशियंस को है, उनको इसकी दवा मिलनी चाहिए। दवा किस तरीके से मिलेगी? दवा पाकिस्तान की अवाम को देनी चाहिए। पाकिस्तान की अवाम को उनको बोलना चाहिए, यार तुम लोगों को हो क्या गया है? यार कश्मीरी बोलते हमें नहीं रहना, तुम लोग इतने बेगैरत हो, तुम लोग इतने बुद्धू इंसान हो, तुम लोग फिर भी कश्मीर कश्मीर बोलते रहते हो। मैं तो आपको बोलता हूँ, जयशंकर जी ने ये पाकिस्तान को बोला भी है, अपनी आर्मी को पीछे हटाओ पीओके से, नहीं तो घसीटते हुए निकालेंगे। ठीक है? पीओके हमारा हिस्सा है, और इस कश्मीर का कोई मसला नहीं है, कोई भी मसला नहीं है। मसला है पीओके का। पीओके हमारा हिस्सा है, वो हमें मिलना चाहिए। क्योंकि जो आज पीओके की सूरत हाल है, उसको देख के रोना आता है, क्योंकि वहां पे भी हमारे भाई है। पाकिस्तान ने क्या हाल करके रखा है उसका। और पाकिस्तान को ये अब करना चाहिए, पीओके को छोड़ना चाहिए और हमारे हवाले करना चाहिए, ताकि हम अपने उन भाइयों को भी आगे ले जाएं, डेवलपमेंट वहां पे भी करें। और खास तौर पे मैं ये बोलता हूं कि पहले ये कश्मीर के मसले को आप बार बार उठाना बंद कीजिए। कश्मीर का कोई मसला नहीं है। वी आर पार्ट ऑफ इंडिया एंड वी आर हैप्पी विद आवर कंट्री इंडिया। जी। ताबिश जी, बार बार हर प्लेटफॉर्म पे, हर फोरम पे मिनिस्टर्स की जानिब से कश्मीर का इशू रेज करने की सॉलिड रीजन क्या लगती है आपको? क्या वजह है कि कश्मीरी नहीं भी साथ होना चाहते, फिर भी कश्मीरियों को और कश्मीर को बार बार रेज किया जाता है कि कश्मीर आजाद कराना है, हमें चाहिए, जो लोग खुद अपने मुंह से कहते हैं कि आप हम मुझे पहले बताओ, ही आजाद किससे हैं, उनकी आजाद, आजादी की क्या बात? किससे आजाद करना है? हम हमें किसी ने जेलों में बंद रखा है? किससे आजाद करना है? किससे? डेवलपमेंट से आजाद करना है हमें।
पीछे आप ले लोगों जाना पे है जो पीओके। पथराव होता है, आप लोगों पे जो पथराव होता है, जुल्म ज्यादती होती है, नमाज नहीं पढ़ने दी जाती और दहशतगर्दी ये होती है किसने वहां पे आपको बोला मस्जिदों में हमारे आके। हमें नमाज नहीं पढ़ने दी जाती? हम तो आराम से नमाज पढ़ते हैं। कौन पत्थर मारता है हमें? उल्टा तो अभी आप जो रोजे आपकी अभी आप लोग कंट्री रोजे नहीं रख पाकिस्तान है पाए। वही तो प्रोपागंडा करती थी और यहाँ पे लड़कों को भटका के पथराव किया जाता था। लेकिन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला है, अब और नहीं, लोग समझ चुके, यूथ समझ चुकी कि क्या गलत है और क्या सही है, कौन हमारे लिए क्या कर रहा है, कौन हमारे लिए आगे ले जा रहा है हमें। तो अब नहीं भटकेगा कोई, ये आप उनको समझना चाहिए। और मुझे लगता है अगर अभी भी कुछ भटके हुए नौजवान इस रियासत में है, उनको भी आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा। अभी तो वैसा है नहीं, अगर कुछ परसेंटेज है, उनको भी इन चीजों से समझ आएगा कि किस तरीके से अभी हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो रही है। देखिए, आज की डेट में कश्मीर को डेवलपमेंट चाहिए। आज की डेट में कश्मीरी यूथ को प्लेटफॉर्म चाहिए। आज की डेट में कश्मीरी यूथ को जॉब चाहिए। आज की डेट में कश्मीरी यूथ चाहता है मैं अपनी टांगों पे खड़ा हो जाऊं, और वो चीज इंडिया दे रहा है, ना कि पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कभी कुछ नहीं दिया। ये आज की जनरेशन समझ चुकी है, ये आज आज के लड़के समझ चुके हैं, आज की लड़कियां समझ चुकी है। और ये बहुत अच्छी एक वेव चली है यहाँ पे कश्मीर में। ठीक है, ताबिश जी, तो मैं अपनी। जयशंकर जी, जी जी, जी जी, आप बताइए प्लीज। जयशंकर जी की ये बात सुन के फौरन से एक दुखती रग पे पैर रखा गया था और वो थी चाइना की रग। मुझे बताएं इससे चाइना को क्या मफाद होगा? देखिए, पहले मैं आपको ये समझना पड़ेगा, चाइना जो है ना, चाइना वो किसी का नहीं है। न वो इंडिया का होगा, न पाकिस्तान का होगा। ठीक है, जिसके पास उसको फायदा होगा ना, वो उसी का है। दूसरी बात, चाइना, आप अपनी कंट्री का थोड़ी हिफाजत कर लो। कहीं चाइना है ना आपको सारा अपनी आर्मी डाल के आपकी आर्मी को ही निकाल दे, क्योंकि वो ऐसा मुल्क है। उन पे आज तक किसी ने भरोसा नहीं किया है। और अगर आपको पता भी होगी कि चाइना का जो बोला जाता है, वहां के लोग कितने जालिम लोग हैं। तो वो किसी का नहीं है। उनको अभी क्या चाहिए? उनको अभी आपसे कुछ फायदा है, इसीलिए वो अभी आपको बोलते हैं हम जी आपके पीछे हैं। हाँ, ये सही है, जो पाकिस्तान बोलेगा वही सही है, बाकी सब जो, क्योंकि उनको आपसे कोई फायदा है। देखिए, अब उनको मैं, अगर मैं बोलूंगा कि उनको अब पाकिस्तान से भी कोई फायदा नहीं मिल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान, आपके जो खुद फॉर्मल मिनिस्टर्स है या पीएम है, वो खुद अपनी जबान से बोलते हैं पाकिस्तान भीख मांगने पे आया है। ये उनकी जबान है, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ। ये उनकी जबान है जो बोलते हैं कि पाकिस्तान भीख मांग रहा है, भीख मांग रहा है। तो चाइना को ये मिसअंडरस्टैंडिंग अब दूर जल्दी हो जाएगी कि मेरे को पाकिस्तान से कोई फायदा नहीं है, ना कोई मुफाद है। जी। और ये ताबिश जो आप जी कश्मीर आपने, का इशू आप बोल रहे हो, कश्मीर का इशू उठाना वहां के पॉलिटिशियंस की आदत हो गई है, क्योंकि उनका वोट बैंक शायद इसी से चलता है। जो वहां पे कश्मीर की बात नहीं करेगा, मुझे लगता है पाकिस्तान के लोग उसको वोट नहीं डालेंगे। मुझे एक बात का जवाब चाहिए। आप मुझे बताओ कि आप बोलते हो आजाद कश्मीर, उसको हम तो बोलते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये सच्चाई भी है। अगर अब आप बोलोगे आईओके है, आप एक कश्मीरी से बात कर रहे हो, तो मैं ये बोलूंगा आपको कि ये आईओके नहीं है, ये इंडिया है। ठीक है, तो जो आप बोलते हो पीओके, वो उसको, सॉरी, जो मैं बोलता हूँ पीओके, आप आजाद बोलते हो। किस तरीके से वो आजाद है, आप जरा हमें थोड़ा समझाओ। आपकी आर्मी वहां है, ठीक है, कौन सी ताबिश जी डेवलपमेंट वहां उसको पे की? उसको आजाद, मैं आपकी इस बात का पहले जवाब देती हूँ। उसको हम आजाद इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको हमने हिंदुस्तान से आजाद करवाया, वहां के जुल्मों सितम से बचाया, और पाकिस्तान मुसलमानों ने को उस पर एक बड़ी कब्जा लगाया, आजादी दिलवाई। और वहां पाकिस्तानी वो आर्मी लोग ने उस पर आजादी कब्जा से रह लगाया। रहे हैं, आप लोग ऐसे नहीं कर सकते उन्हें। नहीं नहीं, पाकिस्तानी आर्मी ने वहां पे कब्जा किया और वहां पे उन पे तशद्दुद कर दिया। हम वीडियो अच्छे से देखते हैं। आजादी किया, बस दुनिया की नजरों के सामने उसने आपने उसको आजाद किया है। नहीं तो वहां पे एक आजाद मुल्क में अपनी आर्मी होती है, एक आजाद मुल्क में अपने हुकूक होते हैं, अपना कानून होता है। आप वहां पे, आपका कानून चलता है, वहां पे आपकी आर्मी है, वहां पे आपकी आर्मी ने कब्जा करके रखा है। वहां पे आपके यहाँ ट्रेनिंग सेंटर्स चलते हैं, जो जहां पे ट्रेनिंग दी जाती है, जहां से टेररिज्म को यहाँ की तरफ भेजा जाता है। को अब ये डेवलपमेंट है, आप मुझे बताइए, वहां की डेवलपमेंट है, ये आजादी है वहां की? यही आजादी हम बोले, इसी को हम आजादी बोले? नहीं है कोई मुझे आजादी। बताएं, क्या क्या आर्मी जम्मू कश्मीर में नहीं है? बिल्कुल है, तो फिर जम्मू कश्मीर में है। आप बोल रहे हो कि आजाद कश्मीर है। आजाद कश्मीर एक मुल्क, आजाद कश्मीर अगर हम बोले ना, वो एक मुल्क है आजाद, क्योंकि हम उसको पाकिस्तान नहीं बोल सकते। और आजाद कश्मीर में
आर्मी अगर होगी वो आजाद आर्मी कश्मीर की आर्मी होनी चाहिए, ना कि पाकिस्तान की। पाकिस्तानी आर्मी किस तरीके से अभी वहां पे है, जरा आप मुझे इस बात का जवाब दो, किस तरीके से, और पाकिस्तानी कानून सर कैसे वहां उनकी पे वो चलते हैं। उनकी ताबिश जी वो उनकी हिफाजत के लिए वहां मुसल्लत की गई है, वो हिफाजत के उनकी। लिए नहीं है, उन्होंने अपने अपना उधर पे डेरा जमा के रखा है, वही हमें पता है कौन सी हिफाजत है, हम वो अच्छे से डेरा तो जानते हमने हैं, और हिंदुस्तान उनकी से सूरत बचाने हाल के क्या लिए है। जमा रखा है, वो डेरा हमने हिंदुस्तानियों से महफूज रखने के लिए जमाया हुआ है, ताकि हिंदुस्तान वाले अच्छा कहीं हमला न अच्छा, कर सकें। आपने हिंदुस्तान से महफूज रखने के लिए अपनी आर्मी डाल दी वहां पे। अरे आप उसको महफूज नहीं कर सकते हो, अगर वो हमारे पास होगा, हमारे पास महफूज है, जैसे हम महफूज है इंडिया के साथ, हम अच्छे से रह रहे हैं। उनकी अच्छा आपने क्या किया उसके लिए, आपके पाकिस्तान ने क्या किया उनके लिए, आप मुझे बताओ। वहां पे आजादी अभी दिलवा दी मुझे ना लगता उन्हें, है, आजाद हमने उनको आजाद करवा दिया, इससे बड़ी बात क्या होगी। कौन सा आजाद करवाया, आजाद नहीं है वो आपके कंट्रोल में है, आपके कानून पे चलता है। वहां पे जो अभी सेंटर्स चलते हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स, वो आपकी आर्मी के ही रूल के अंडर चल रहे हैं, उनको आप ही की आर्मी जो है उन्हीं का आशीर्वाद सर पे है, तभी जाके वो चलते हैं। हम सब जानते हैं वहां की बात। और अगर ताबिश जी वो जिस आशीर्वाद की आप बात कर रहे हैं, उस आशीर्वाद के सहारे तो हमारा खैर पूरा मुल्क ही चल रहा है, अब मैं क्या ही कहूँ। मुझे बताएं, इन फ्यूचर हमें बहुत से आसार नजर आ रहे हैं कि एफएम बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो नियर फ्यूचर पाकिस्तान के पीएम बन जाएंगे। अगर इन केस ऐसा हो जाता है तो क्या लगता है आपको, इंडिया और पाकिस्तान के हाँ ताल्लुकात मुझे कहां पता तक है, तो जाएंगे। इसीलिए इसीलिए वो अभी इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, कश्मीर कश्मीर वोट बैंक तो है ना, जब कश्मीर का नाम लेंगे तभी पीएम बन जाएंगे, नहीं तो थोड़ी पीएम बन जाएंगे। अभी कश्मीर को नहीं बोलेंगे तो थोड़ी पीएम बन जाएंगे। लेकिन मैं पाकिस्तान की आवाम को बोलता हूँ, बहुत बेवकूफ बना रहे हैं तुम लोगों को कश्मीर के नाम पे। कश्मीरी नहीं रहना चाहता है पाकिस्तान के साथ, लेकिन आप लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। किस लिए, कि आप बिलाल भुट्टो को वोट दीजिए और उसके बाद वो पीएम बन जाए, और उसके बाद टाटा बाय बाय, फिर वही वही होगा। तो आप ये बोलिए कि अगर कोई भी होगा ना, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला, पाकिस्तान उस दिन तरक्की करेगा, उस दिन आगे बढ़ेगा, उस दिन रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे होंगे उनके, जिस दिन वो कश्मीर कश्मीर कहना बंद करेगा। इन शॉर्ट, जिस दिन वो ये करेगा, आप समझना पाकिस्तान आगे जाएगा, पाकिस्तान पाकिस्तान में डेवलपमेंट होगी। आप पहले एक बारी उनको पहले इतना दिमाग लगाना चाहिए था कि अगर पाकिस्तान, देखो ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आजाद वजाद तो है नहीं वहां पे, वहां पे आप ही की हुकूमत है, ठीक है, कोई आजाद वजाद नहीं है वहां पे। कम अज कम वहां पे थोड़ी डेवलपमेंट करते। अगर अब ठीक है वो बोलते हैं ना ये कश्मीर भी उनका है, जो उन आपके पास हिस्सा है, कम अज कम उसको तो पहले बनाओ। उसके लिए तो आपने कुछ किया नहीं, वहां पे तो कुछ नहीं है। वहां पे 2G है, मुझे नहीं लगता वहां इंटरनेट है, 2G चल रहा है वहां पे, मुझे लगता है 2G मुश्किल से चलता होगा, मुश्किल है वो भी। 2G चलता है वहां पे, 2G। आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, हमारे लाहौर में 3G चलता है। 3G, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला 6G जल्दी आने वाला है हमारा। मुझे उस टाइम भी दिक्कत हो जाएगी काफी बात करने में, थोड़ा इस पे आवाज उठाओ, इनको बोलो कुछ कर लो, नहीं तो बात नहीं हो पाएगी फिर। टाटा और बाय हम बाय। नहीं चाहते कि अच्छा आप ताबिश। अपनी जनरेशन के लोगों से हम बात करना छोड़ दे, क्योंकि आप और मैं, एक यूथ ही चेंज कर सकता है एक स्टेट को, ठीक है, अगर आपको पाकिस्तानी लीडर्स ने करने दिया पहले। वैसे वो तो नहीं देंगे करने, जहां तक मुझे लगता है। तो मुझे एक बात इसलिए बताएं, मुझे आप लगता लोग है, इतना खुश क्यों होते हैं ये बात बोल के, ये मुझे जरा राज की बात जाननी है, अदर देन इंटरव्यू भी मैं पूछने वाली थी आपसे। अच्छा क्या 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 खुश होते हैं। ये वाली जो बात है, इस पे आके आप किसी भी कश्मीरी हो, इंडियन हो, किसी भी बंदे से बात करूं हिंदुस्तान के, ये बात बोल के वो बहुत खुश होता है कि यार तुम लोग भी कौन सी कुछ करने बात। देंगे तो बताना। देखिए ये हकीकत हम बयां कर रहे हैं, देखो हम ये नहीं बड़ी कमाल बताते, की स्माइल के साथ ये बात निकलती है, और मैं समझ क्योंकि नहीं पा रही हूँ क्योंकि कि हंसी इस ठीक है हमारे बात पे साथ जो हो आती रहा है है, वो तो हो रहा है, ये खुश किस बात पे है। क्योंकि हंसी इस बात पे होती है, कितना बेवकूफ बनाएंगे अवाम को आपके पॉलिटिशियंस, कितना, मतलब हम देख रहे खाली बेवकूफ बनाया जाता है। मतलब आप ये कश्मीर तो मान कश्मीर ताबिश वोट जी, बैंक, आप ये तो वोट मानते हैं बैंक ना कि अवाम मासूम है। बिल्कुल मासूम है, हाँ बिल्कुल अवाम मासूम है वहां की। और जो उनके आपकी मीडिया उनको दिखाती है, पता नहीं 73 के 93 के वीडियो सामने चला के, देखो जी कश्मीर में क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है पहले, अब अवाम को भी थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। अगर ये वीडियोस हमारे पास आती है, कब की है,
न कि 73 की 93 की वीडियोस तक, ये देखो क्या हो रहा है कश्मीर में, वो हो रहा है, ये हो रहा है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, डेवलपमेंट हो रही है, क्या हो रहा है? अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ तो ठीक है। आप मुझे बताइए इससे ज्यादा क्या होना चाहिए? और ये मैंने बोला आपको, अभी भी बोल रहा हूँ, एक और बारी बोलता हूँ, पाकिस्तान उस दिन आगे बढ़ेगा जिस दिन कश्मीर कश्मीर करना छोड़ देगा। और मैं चैलेंज देता हूँ, आप आपके पॉलिटिशियंस को बोलो कि कश्मीर कश्मीर करना बंद करो, और उसके बाद जो है, उसके बाद इलेक्शंस लड़ो, और उसके बाद देखो चेंज। ठीक है, तभी मुझे लगता है कि तभी आप मत किसी अच्छे से लीडर को चुनोगे। देखो, आपकी उसके आवाम की कोई बाद खता अगर नहीं है। साबित जी कश्मीर कश्मीर करना बंद कर दिया तो वोट किसको मिलेंगे? एग्जैक्टली वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको कब से, क्योंकि कश्मीर के नाम से ही वोट मिलता है। देखिए, अवाम का मैं बोलूंगा, अवाम हर एक स्टेट की जो उनको दिखाया जाता है, एक कंट्री की अवाम को जो दिखाया जाता है, वो उसी पे जाती है। देखो, हमारी मीडिया है, वो कुछ दिखाती है, हम उसी को मान लेते हैं। तो मीडिया एक अहम रोल करता है प्ले स्टेट, सॉरी, कंट्री के लिए। जब आपका मीडिया सही है, तभी आप अपनी कंट्री को बढ़ा सकते हो। देखो, जब आपका मीडिया दिखाएगा वहां यहाँ की चीजें, झूठ बोलेगा, अवाम को भी बोलता है, जब वीडियोस पुराने चलते हैं, अवाम भी बोलती है यार जुल्म है, ज्यादती है, ठीक है, पुरानी वीडियोस पे बोलती है। लेकिन अगर वही अवाम अच्छे से रिसर्च करेगी, तो वो जान जाएंगे। मुझे लगता है कि वो भी नहीं कल को बोलेंगे कि कश्मीर में जुल्म ज्यादती है, क्या है वो है। मैं आपको बोलूंगा, जो गलत करता है उसको सजा मिलती है, इन शॉर्ट। और अब पाकिस्तान की अवाम को जो भी वो देखे, उनको उसको रिसर्च करना चाहिए। ये मेरी एडवाइस है, आपके अच्छा थ्रू मैं ताबिश बोल जी, रहा हूँ। मुझे मुझे एक बात बताएं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमेशा हमने लोगोज देखे जब भी एससीओ के, तो उसके अंदर हिंदुस्तान का हमें कहीं झंडा नजर नहीं आया। मुझे बताएं, मेरे सामने में आया है कि नियर फ्यूचर इंडिया एससीओ से अपनी टांग खींच लेगा, एससीओ का पार्ट नहीं बनना चाहता। तो बीइंग एन इंडियन, व्हाट डू यू इन, थिंक इंडिया? जी जी। इंडिया को जरूरत भी नहीं है उसमें, मेरे हिसाब से। मैं क्या बोलता हूँ कि वजह है? इंडिया की जरूरत भी नहीं है उसे। और मैं बोलता हूँ कि इंडिया को, अगर मुझसे पूछे, इंडिया को हट जाना चाहिए उससे। क्योंकि न तो हमारा फ्लैग है उसमें, न तो हमारा कहीं पे नामो निशान है वहां पे, न तो हमारा मैप है, कुछ भी नहीं है। तो इंडिया को भी ये बात समझनी चाहिए और उससे पीछे हटना चाहिए, हमें नहीं रहना उसमें। ठीक है, क्योंकि उसमें भी बार बार देखने को यही मिलता है, चाइना आके सपोर्ट करके कश्मीर के मसले को उठाता है। कश्मीर, अरे यार, तुम लोगों को क्या है, अपना काम करो यार, कश्मीर कश्मीर क्यों कर रहे हो यार? मतलब और कोई काम ही नहीं है इनको, खाली कश्मीर, खाली आप, कश्मीर। आप आपको भी क्या बताओ लग ना। आपको क्या लगता है, G20 में पाकिस्तान तो नहीं है, लेकिन साथ में सपोर्टर्स तो हैं, होगा क्या भी वहां नहीं, पे भी कश्मीर होगा? होगा भी नहीं, होगा भी नहीं। क्यों? और अभी जो, अभी पाकिस्तान तो नहीं है, वो तो मुझे समझ आ गया। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सपोर्टर्स तो है ना, तो क्या वहां पे भी कश्मीर का मुद्दा आपको लगता है उठाया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? जहां पाकिस्तान नहीं है, वहां ये कश्मीर का मसला नहीं होगा। हाँ, अगर आप G20 में, चाइना तो अगर आप, सपोर्ट करने के लिए हर जगह है ना। चाइना को, मैंने आपको बोला उनको क्या जरूरत है। आप अपने कंट्री की हिफाजत करो, सीरियसली बोल रहा हूँ। बहुत खतरनाक लोग हैं चाइनीज, कहीं फिर आप देखते रह जाओगे क्या हो गया। चाइना मुल्क ही नहीं किसी का है। मैं इस वीडियो में थंबनेल लगाऊंगी, ताबिश बुखारी की तरफ से बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड धमकी पाकिस्तान को। नहीं, ये धमकी पाकिस्तान नहीं को है, धमकी नहीं है। चेतावनी, पाकिस्तान को बड़ी स्ट्रेट चेतावनी के चाइना से बचा लो खुद को। सीरियसली बोल रहा हूँ, मतलब ये हकीकत बयान कर रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा, मैं हकीकत बयान अच्छा कर रहा हूँ, ताबिश जी, ऐसा मुझे है। बताएं, इन फ्यूचर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कहीं पे कभी आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल में ताल्लुकात अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो क्या वजह हो सकती है? आपका कोई अच्छा सा पॉलिटिशियन आ जाए, पीएम कोई अच्छा सा आ जाए, जो कश्मीर कश्मीर ना करे, ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, रिलेशन अच्छे बनेंगे। देखिए, इंटरनल मसाइल जितने भी हमारे हैं, हमें पता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे कुछ इंटरनल मसाइल नहीं है। ठीक है, ऐसे भी कुछ यहाँ पे भी अपोजिशन में कुछ लोग हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमारे इख्तलाफ है। ठीक है, जो आए दिन बकवास करते रहते हैं उधर, लेकिन उन चीजों की तरफ हम वो हमारे इंटरनल मसाइल है। ठीक है, वो हमें कैसे हैंडल करने हैं, हमें पता है। उसके लिए हमें किसी बाहर की कंट्री का सपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपना आपको जानते हैं, हमें पता है हम अपने मसले कैसे देखने हैं।
हमें किसी कंट्री की हेल्प की जरूरत नहीं चाहिए, ठीक है। जहाँ पे हमें जान देनी भी आएगी वहां जान लेनी भी आएगी, ठीक है। हमारे अपने मसले हैं। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि जिस दिन आपका कोई पीएम ऐसा आएगा जो सच में दिल से अवाम के लिए कुछ करना चाहेगा, पाकिस्तान की अवाम के लिए, और कश्मीर को दिमाग से निकाल देगा और सोचेगा कि नहीं भाई पाकिस्तान है, पहले पाकिस्तान को कुछ बना लूं, पाकिस्तान को तरक्की की ओर ले जाऊं, या इनको आगे बढ़ाऊं टेक्नोलॉजी के लिहाज से या किसी भी चीज के लिहाज से, तो उस दिन पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और उसी दिन इंडिया के साथ भी उसके रिलेशंस जो है वो काफी ज्यादा अच्छे भी होंगे। और हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपके साथ जो है हमारे रिलेशंस जो है, हमारे तो अच्छे हैं, आप उसके यूथ के वो तो नहीं है, बट मैं बोलता हूँ कि हमारे सरकार सरकार जो है, हिंदुस्तान की पॉलिटिकल सरकार है, रिलेशंस भी अच्छे। हाँ पॉलिटिकल रिलेशंस जो है वो भी अच्छे हो जाएं। उम्मीद करता हूँ, अल्लाह से दुआ है मेरी कि वो भी ठीक हो जाए और हम दोनों मुल्क तरक्की की ओर आगे चले। ये दिली ख्वाहिश है ताबिशी, मेरी। मुझे मुझे एक बात बताएं, अदर देन पॉलिटिकल रीजन या अदर देन वोट्स, पॉलिटिशियंस कश्मीर कश्मीर क्यों करते रहते हैं? क्योंकि हिंदुस्तान से तिजारत तो पाकिस्तान करके राजी नहीं है, ताल्लुकात वो अच्छे करना नहीं चाहता। उसके कौन अलावा नहीं अगर करना बात की चाहता जाए मफाद ताल्लुकात? की, तो मफाद वो लेना नहीं चाहता। तो दो ही रीजंस कौन बचती नहीं है, या तो ताल्लुकात अना अच्छे का करना चाहते? मसला, आप बोलते हो हिंदुस्तान नहीं अच्छे करना चाहता ताल्लुकात। पाकिस्तान नहीं अच्छे करना चाहता। एग्जैक्टली पाकिस्तान नहीं करना चाहता। पाकिस्तान जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद कर देता है, ठीक है। लेकिन सामने एक आप बात देखें, बोलते हैं। इस टाइम पे मुश्किल में गधा भी बाप होता है। इस वक्त में अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान को दोस्त बना ले तो कितना मफाद हो सकता है, मगर पाकिस्तान बहुत ये ज्यादा। मफाद लेना ही नहीं चाह रहा। क्यों? अना, अना नहीं का मैं मसला है क्या? मैं बोलूंगा आपको एक चीज, कश्मीर हो, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान, इन चीजों ये जो है ना, मतलब दो मुल्क है हमारे, ठीक है। आपके हिसाब से तीन है जो आप बोलते हो आजाद कश्मीर, ठीक है, लेकिन हम नहीं उसको मुल्क मानते हैं, हम उसको पार्ट ऑफ ऑक्यूपाइड पार्ट मानते हैं पाकिस्तान का। अगर आपके लिहाज से मैं बात करूं, ठीक है, मैं मानता हूं कि आजाद कश्मीर आपके लिए मानता हूं, वरना नहीं। वरना तो है, हमें पता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तीनों जगह जो है सियासत ने खराब किया हर एक चीज को। जो सियासत है उसी ने खराब किया हर एक चीज को, चाहे वो हिंदुस्तान की हो, चाहे वो पीओके की हो, चाहे वो पाकिस्तान की सियासत हो। हर एक चीज को सियासत ने ही खराब कर दिया। और अगर हमारे सियासी जमातें या सियासतदान जो है वो अपने फर्ज को जानते हैं, अपने लोगों के लिए कुछ करते हैं, शायद हम जिन चीजों से हम गुजर रहे हैं शायद उन चीजों से नहीं उन गुजरना चीजों पड़ता। से ना गुजरती। एग्जैक्टली। हाँ शायद इन चीजों से हमें गुजरना ही पड़ता। शायद अच्छे ताल्लुकात होते, शायद आपके यहाँ हम आते, हम आपके यहाँ आते, आप हमारे यहाँ आते और अच्छे ताल्लुकात होते, लेकिन बदकिस्मती हमारी है, सियासत ने हर एक चीज को खराब कर दिया। जी। ऐसा ही है ताबिश जी, बट बीइंग अ पाकिस्तानी एंड बीइंग एन इंडियन, वी कैन जस्ट होप फॉर बेस्ट कि आने वाले फ्यूचर में यूथ के बलबूते पे ही ये ताल्लुकात बेहतर हों, आमदोरफ्त बढ़े और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात इकोनॉमी इंशाल्लाह। डेवलपमेंट और हर लिहाज से तरक्की याफ्ता हो। इंशाल्लाह खैर, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो थैंक यू मच मुझसे महविश। मेरी ऑडियंस के लिए आपने टाइम थैंक निकाला। यू। और थैंक थैंक यू यू। सो मच ताबिश जी। वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में। तब तक के लिए मुझे और मेरे गेस्ट को दें इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।